रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक ऐसी बात है जो तकरीबन हमारे माशरे में बहुत से ऐसे अफराद हैं जो ये कहते हैं कि हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती, हमें दाद नहीं मिलती, या जो हम काम करते हैं उसका वो मकाम हमें नहीं मिलता जितना बड़ा हमने काम किया है। जहाँ भी हम जाएं, दफातरों में जाएं, अपना पर्सनल काम हो, बिज़नेस हो, माशरे में, दोस्तों में, हल्का अहबाब में, ये चीज़ ज़रूर होती है कि मैंने ज़िंदगी में इतने बड़े काम किए हैं, इतनी सारी चीज़ें की हैं, वो एप्रिसिएशन नहीं है जो मुझे मिलनी चाहिए। उसके लिए आज हम 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं इंटरनेशनल चाहेंगे कि उससे हम कुछ सबक लें, मोटिवेशन लें कि दुनिया में ऐसी शख्सियतें हैं जो उन्हें ज़िंदगी में एप्रिसिएशन नहीं मिली, मगर उसके बाद पूरी दुनिया में उन्हें एप्रिसिएशन मिली है। सबसे पहली एक एग्ज़ाम्पल है वान गोग। इटालियन मुसव्विर हैं, स्कल्पचर हैं, पेंटर हैं, उसके बाद फ़िलासफ़र भी हैं। तो 19th सेंचुरी उनकी जो है शख्सियत है। 1891 में उनकी डेथ है। तो वो मुसव्विर ऐसे थे कि भौनोज समंदर, वहाँ एक जज़ीरा था, वहाँ अपनी मुसव्वरी की कारस्तानी या स्कल्पचर बनाते थे। मगर कहते हैं उनकी बदनसीबी ये थी कि जब तक ज़िंदा थे कोई एक शख्स उनकी तस्वीर लेने के लिए तैयार नहीं था, और कहते हैं कि कोई एक शख्स भी मुफ़्त में भी तस्वीर नहीं लेता था। सारी ज़िंदगी में वान गोग के 2 ही ताल्लुकात रहे, 2 दोस्त कहें रहे। एक दोस्त पाल गौगन था जो उससे कभी कभार मिल लिया करता था। उसके बाद थियो उनका भाई था, बड़ा भाई था, जो दोस्त भी था। वो फ्रांस से 200 फ्रैंक उन्हें हर माह भेजता था, उस पे उसका गुजारा होता था। ज़िंदगी में कोई भी हल्का अहबाब उनका नहीं बना, तस्वीरें उनकी नहीं बिकी और वो दुनिया से चले गए। मगर अजीब बात कि 1975 में एक सेंट हॉल में उनकी तस्वीरों की नुमाइश लगी और वहाँ दुनिया ने ऐलान किया कि वान गोग एक सदी के मुसव्विर हैं। वहाँ जापान के एक कलेक्टर थे, पेंटिंग्स कलेक्ट करते थे। उन्होंने कहते हैं $10 लाख में एक तस्वीर ख़रीदी। उनके तस्वीरों के टाइटल्स होते थे, वो तस्वीर थी दी पोटैटो ईटर्स, आलू खाने वाला। अब वो तस्वीर कहते हैं इतनी महंगी गई, उसके बाद आज तक पूरी दुनिया में वान गोग का नाम है और उसे माना जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरी शख्सियत पर, माइकल एंजेलो। 16th सेंचुरी की शख्सियत है। माइकल एंजेलो मुसव्विर थे। उन्होंने सेंट चैपल में वहाँ ऐसी स्कल्पचर की, कहते हैं कि 3 साल तक उन्होंने अकेले सीढ़ी लगाई है और वहाँ छत का स्कल्पचर बनाया है, मगर उसके बाद उन्हें कोई भी एप्रिसिएशन ऐसी नहीं मिली जितना बड़ा उन्होंने काम किया। शेख ख़याज साहब अपनी एक किताब में लिखते हैं, कहते हैं मेरे एक दोस्त रिसेंटली यानी 21वीं सदी में गए, कहते हैं कि वो ऐसा शाहकार है 16th सेंचुरी का कि मैं अंदर जाकर ऐसा लगा कि जैसे मैं जन्नत में घुस आया हूँ। तो कहते हैं कि माइकल एंजेलो को ज़िंदगी में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिली, मगर 21 सेंचुरी में, 21वीं सदी में पूरी दुनिया में सिर्फ उसके एक काम को माना गया और दुनिया में ये ऐलान किया गया कि इससे बड़ा स्कल्पचर किसी ने आज तक नहीं बनाया। उसके बाद आते हैं तीसरी शख्सियत पर, बौदलेयर हैं, फ्रांस के पोइट हैं। कहते हैं जब शायरी करते थे, वो अपने गीत लिखते थे, तो उन्हें बिद्दत कहकर बैन लगाया गया। ना सिर्फ फ्रांस की शख्सियत है, ना सिर्फ फ्रांस में 19th सेंचुरी की शख्सियत हैं, न सिर्फ फ्रांस में बैन लगा, मगर पूरे 70 जमहूरी ममालिक में उनकी शायरी पर बैन लगा। अब अजीब बात है, सिर्फ 20 साल पहले उनकी इन शायरी पर से बैन हटा है और दुनिया को पता चला कि बौदलेयर क्या थे। उसके बाद आते हैं हम मुस्लिम ममालिक की शख्सियत पर, उमर ख़याम। 12वीं सदी की शख्सियत हैं, 1130 उनका दौर है। उमर ख़याम ने जो शायरी लिखी, कहते हैं ज़िंदगी में 10% भी लोग नहीं थे जो उनकी शायरी सुनते थे या पढ़ते थे, मगर कहते हैं 12वीं, 13वीं, 15वीं सदी जब मुगलिया दौर आया तो उनकी शायरी जो फ़ारसी में थी, दौर फ़ारसी का था, ऐसी दुनिया में पॉपुलर हुई।
तो कहते हैं ईरान के जो 4 बड़े नाम हैं उन एक नामों में उमर ख़याम का नाम है। दुनिया का शायद ही ऐसा मुल्क हो जिसमें उमर ख़याम की शायरी ट्रांसलेट होकर ना आई हो। उसके बाद आते हैं एक और एग्ज़ाम्पल है, शेले हैं, ब्रिटिश राइटर हैं, पोइट हैं। शेले को ज़िंदगी में कहते हैं कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिली थी, उनकी किताबों को जलाया जाता था, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। मगर 21वीं सदी में शेले की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि कहते हैं यूरोप ममालिक में तब तक अदब को पढ़ा ही नहीं जाता जब तक शेले का नाम न लिया जाए। अब एक और कोटेशन आपको बताऊं, गोएटे जर्मन पोइट हैं, शायर हैं, उनकी एक कोटेशन है कि हर बड़ा आदमी अपने दौर से 100 साल पहले पैदा होता है, वो अपने दौर में जीता है मगर उसे एप्रिसिएशन बाद में मिलती है। 100 साल के बाद ये जो शख्सियतें आपको बताई गई, 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद उन्हें दुनिया में माना गया। अगर ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा काम किया है, आपने कोई ऐसा अमल किया है, आपने कोई ईजाद की है, आपने कोई क्रिएशन की है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो आप डिसहर्ट ना हो सके ये 1 सदी बाद का काम हो, आपको बाद में मिले। मगर ज़िंदगी में जो आदमी बड़ा काम करता है तो उसका बड़ा नाम होता है, उस दौर में न हो तो दूसरे दौर में होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।